ये लोड क्विज कंपोनेंट डिजाइन करना है हमें, जहाँ पे अपने क्विजेस लोड होने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते प्रोजेक्ट में, लोड क्विज कंपोनेंट के HTML पेज पे। ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ना एडमिन के अंदर एड क्विज का कंपोनेंट है, एड क्विज HTML पेज, क्विज, ये क्विज ही ओपन किया है ना मैंने। हाँ, एक सेकेंड, हमारे पास जो डिजाइन है ना, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। इसे मैं साइन आउट कर लेती हूँ, क्योंकि सेम वही चाहिए, तो वापस से नया बनाने की जगह मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एडमिन के अंदर चले जाते हैं एक बार, और क्विजेस का ये पार्ट है ना, हाँ, तो वो क्विजेस का ही चाहिए। तो ऐड क्विज नहीं, ऑल क्विज पे जाना है। मतलब सेम ऐसे ही डिजाइन मुझे वो लोड क्विज के ऊपर डिस्प्ले करना है, ये वाला ही डिजाइन। तो हमारे पास ऑलरेडी ये कार्ड है ऑल क्विज के ऊपर, तो ऐड में नहीं, यहाँ पे जाना है ऑल क्विज के HTML पे, दिस डिजाइन। ये पूरा का पूरा कोड मैं यहाँ से ले लेती हूँ, कंट्रोल A से कॉपी, सॉरी कंट्रोल A सिलेक्ट, कंट्रोल C कॉपी, एडमिन को बंद कर देते। ये लोड क्विज कंपोनेंट पे आके यहाँ पे मैं पूरा पार्ट वो पेस्ट कर देती हूँ। और पेस्ट जैसे ही करोगे तो इसमें जो भी कुछ एक्सटर्नली था उधर का NG4 वगैरह वो सब हटा देना, नहीं तो फिर एरर डिस्प्ले होंगे। मैट कार्ड ये भी हटा देती हूँ मैं, मैट कार्ड टाइटल, टाइटल में यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट टाइप ही कर लेती हूँ HTML ऐसे। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी दिखाना रहेगा हमें वो, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐड क्वेश्चन, ये इसकी जरूरत नहीं है मैट कार्ड कंटेंट की, इसको हटा दिया मैंने पूरा मैट कार्ड कंटेंट। बटन्स जितने भी आपने बनाए हैं ना, उसके अंदर राउटर लिंक वगैरह जो भी दिया था उसे भी मैं हटा देती हूँ। लोड क्विज कंपोनेंट को डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, तो बस मैं ये बटन रख लेती हूँ। व्यू क्वेश्चन, इसकी जगह सिर्फ एक व्यू नाम का बटन चाहिए। ये बटन में से इस टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे स्टार्ट नाम का एक बटन चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही चाहिए यहाँ पे मुझे। और इसे हटा के जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे होंगे हमने, फॉर एग्जांपल 5, एक अपडेट का बटन है, इसे हटा देते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद सपोज मुझे यहाँ पे लिखने नंबर, नंबर ऑफ मार्क्स लिख लेते कि कितने मार्क्स का है ऐसे। बस ये बाकी के दो बटन नहीं चाहिए, इन्हें मैं हटा देती हूँ, डिलीट। और ये सभी बटन एक ही जैसे रखने, तो मैं सबको मैट स्ट्रोक ही दे देती हूँ। फिर ये ऐड बटन भी नहीं चाहिए, ये ऐड क्विज का बटन है ना, ये भी नहीं चाहिए। सेव कर दिया चेंजेस, साइन आउट। ठीक है, चेक करो अभी ये क्विजेस के ऊपर दिख रहा है HTML। अभी तीनों पे भी सेम ही दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक मतलब सिर्फ डिजाइन बनाया और खुद से टाइप किया है, तो तीनों पे भी सेम ही दिखेगा। ये लोगो नहीं आया है यहाँ पे अभी, वो क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे ना देखो, ये मैट कार्ड अवतार और क्लास लगाया है उसके अंदर क्विज आइकन करके। तो ये क्लास जो लगाया है ना, तो मेरे पास CSS में वैसा कोई क्लास है नहीं, तो वो भी चाहिए तो ले लेते हैं। एडमिन, फिर से ऑल क्विज में जाएंगे, CSS में देखो इस पे क्लास में इमेज हमने ऐड करके रखा था, इसे भी कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। और लोड क्विज कंपोनेंट के CSS पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको वो क्विज का लोगो भी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो अभी डिजाइन हो गया हमारा। बट ये मुझे ना पूरा पेज पे नहीं डिस्प्ले करना है, जैसे इसने ये पूरा ले लिया है जगह, तो ये पूरे पेज पे डिस्प्ले नहीं करना था। तो मैं इसे वापस कंट्रोल कंट्रोल एक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड ले लेते हैं, कंटेनर फ्लूइड रो। और यहाँ पे कॉल -MD6, और 6 के अंदर इसे मैं पेस्ट कर देती हूँ। मतलब मेरे को
क्या करना है, जब ऑल क्विजेस पे क्लिक करेंगे ना, ऑल क्विजेस पे, तो सारे के सारे डिस्प्ले होने चाहिए। जैसे एक यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके बाजू में सीएसएस का भी क्विज मैंने ऐड करके रखा है, तो सीएसएस का भी मुझे डिस्प्ले करना है। ये बटन को सबको इफेक्ट भी सेम ही रखना है, तो ये कॉपी पेस्ट करके दे देती हूँ यहाँ पे भी सेम इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया अपना डिजाइनिंग का पार्ट, जो हमने डिजाइन कर लिया। क्या डिजाइन कर लिया हमने? लोड क्विज कंपोनेंट डिजाइन कर लिया। इस हेडिंग को भी हटा देते हैं यहाँ से, ऑल क्विजेस है ना ये। हम्म, ठीक है, फिलहाल के लिए रखती हूँ, वैसे वो बाद में हम चेंज कर लेंगे। ये टेक्स्ट सेंटर है दिया हुआ, ये क्लास हटा देते हैं इसका, सेंटर की जगह यहाँ पे दिखेगा। और इसको MT2 दिया है, 4 दे देते हैं हम लोग, क्योंकि हमने सबको 4 ही दिया है, तो इक्वल लाइन में भी डिस्प्ले हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सो ये एक पार्ट अभी हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी जहाँ पे अपने लोड क्विज का टीएस फाइल बनाया था, ठीक है, लोड क्विज टीएस फाइल, तो वहां पे जाएंगे, टीएस फाइल पे। यहाँ पे आपने देखो, इफ एल्स में जो कंडीशन डाला था कि अगर कैटेगरी आईडी 0 होता है तो सारे के सारे एक्टिव क्विजेस लोड होंगे, नहीं तो वही क्विजेस आएंगे जिसका कैटेगरी आईडी प्रोवाइडेड है। तो अभी आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, ऑल द एक्टिव क्विजेस आपके पास रिस्पॉन्स के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्टिव क्विजेस वो जो कैटेगरी आईडी से आ रहा है वो आ रहा है रिस्पॉन्स में। तो अभी हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, इसी के नीचे में एक और वेरिएबल बना लेती हूँ, जैसे कि क्विजेस नाम से। और ये जो रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है ना, देखो, दिस रिस्पॉन्स क्विज सर्विस के गेट एक्टिव क्विज से आपके पास सारे एक्टिव क्विज इस रिस्पॉन्स के अंदर आ रहे हैं। और इस रिस्पॉन्स को मैं अभी क्या कर लेती हूँ, जो वेरिएबल हमने बनाया क्विजेस का, उसके अंदर हम इस रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है, उसी वेरिएबल के अंदर हम उस रिस्पॉन्स को भी स्टोर करेंगे इस तरह से। अभी आपके पास क्विजेस के अंदर सारा रिस्पॉन्स आ रहा है एक्टिव क्विजेस वाला, तो इसे बस कॉपी करेंगे और HTML के पेज पे आके यहाँ पे बस इंटरपोलेट करेंगे। यहाँ पे कहाँ पर अभी इंटरपोलेट करोगे आप, ये थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेती हूँ ठीक से, स्पेसिंग वगैरह हटा देते हैं यहाँ से। ये आपका कंटेनर, यहाँ पे रो, यहाँ पे कॉलम। ठीक है, तो अभी कहाँ पर हमें यहाँ करना है, तो ये जो कॉलम लिखा है ना हमने यहाँ पे, div क्लास कॉल MD6, तो इसके आगे स्टार ng फॉर इज इक्वल्स टू लेट, सपोज एक आइटम ऑफ क्विजेस, तो क्विजेस के अंदर का जो भी एक एक वैल्यू होगा वो इस वेरिएबल में आएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्विज नाम का वेरिएबल ले लो, क्विज के अंदर आएगा, और वो बस अभी हम यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी यहाँ पर आ जाते हैं टाइटल, तो इसे इंटरपोलेट करेंगे क्या, क्विज डॉट टाइटल, सेव। जस्ट एक बार चेक करो, अभी आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है HTML4, और यहाँ पे CSS2। देखो, ऑल कैटेगरी के ऊपर हूँ मैं अभी, ऑल क्विजेस के ऊपर आपके पास जितने भी क्विजेस है वो अभी यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। ये ऑल क्विज रिपीट हो रहा है, तो मे बी ये किसके अंदर तो लिखा रहेगा, मैंने ये कॉलम के अंदर लिखा है, तो पूरा कॉलम रिपीट हो रहा है, इसको कट कर देते हैं फिलहाल यहाँ से। सिमिलरली मैं ये भी डिस्क्रिप्शन ले लेती हूँ, तो इसके लिए भी आपको लिखना है क्विज डॉट डिस्क्रिप्शन। नाउ चेक, डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले होगा उसका, कुछ गलत किया क्या स्पेलिंग, डिस्क्रिप्शन फिर गलत लिखा मैंने। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले हो रहा है, उसके नीचे ये नंबर ऑफ क्वेश्चन और ये नंबर ऑफ मार्क्स भी आपको उधर से ही लाना है। ये वैसे तो मैंने उधर भी 5 5 ही लिखा था, लेकिन ये हार्ड कोडेड है,
तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के आगे जिधर ये 5 लिखा है ना, उसको भी हम हटा देंगे यहाँ से, और क्विज डॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये एक बार चेक कर लेते हैं वेरिएबल हम लोग जो लिख रहे हैं वो बराबर है कि नहीं। तो एडमिन क्वेश्चन, किसी भी इसमें जाके फॉर्म ग्रुप में, क्वेश्चन में नहीं रहेगा शायद, वो क्विजेस में है ना, क्विजेस क्विजेस ऐड क्विज के टीएस में जाके चेक कर लेते हैं। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसको बस कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उसी तरह से मार्क्स भी चाहिए हमें। तो मैक्स मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर क्विज डॉट ये मैक्स मार्क्स लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो वो 5 5 ही दिखेगा क्योंकि मैंने उधर भी 5 ही डाला था। अगर आपको चाहिए साइन आउट करो एक बार, फिर मैं आपको एडमिन एडमिन से लॉग इन कर देती हूँ, और मैं एक नया क्विज बनाती हूँ। अभी क्विज, आपके पास ये 2 क्विजेस है ऑलरेडी, ऐड क्विज में जाएंगे। अभी क्विज सपोज मुझे बनाना है फॉर्म्स के ऊपर, ऑल द क्वेश्चंस इट्स बेस्ड ऑन फॉर्म्स, और सपोज इसको मैंने 10 10 मार्क्स दे दिए। HTML अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं रखेंगे ना तो ये क्विज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो इसलिए इसे आपको एक्टिव रखना है। एंड ओके, अभी वो एक्टिव रखने के लिए भी हमने कुछ अलग से कोड नहीं किया है, ऑटोमेटिकली वो आपको दिखा देगा। चेक करो, अभी वापस मैं यहाँ पे नॉर्मल यूजर का यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेती हूँ। ऑल क्विजेस पे क्लिक करो तो देखो अभी आपके पास डिस्प्ले हो रहा है फॉर्म्स। ऑल क्विजेस यानी जितने भी आपने क्विजेस बनाए रहेंगे सारे के सारे आपको इस कंपोनेंट पे डिस्प्ले होंगे। अभी HTML पे क्लिक करके देखो, आपको HTML क्विज के अंदर जितने बनाए हैं उतने ही आपको डिस्प्ले होंगे। मैंने HTML के अंदर ये 2 रखे हैं। CSS पे क्लिक करोगे ना तो CSS के अंदर जितना क्विज रहेगा उतना ही आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. अभी सपोज मैं ये साइन आउट कर लेती हूँ, फिर एक बार मैं यहाँ पे एडमिन एडमिन से लॉगिन कर लेती हूँ। अभी मैं एक कैटेगरी बना लेती हूँ, ऐड कैटेगरी में जाके जावा स्क्रिप्ट करके, एंड स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, LANGUA लैंग्वेज। ओके, ऐड कैटेगरी, ओके, साइन आउट नाउ एंड सबमिट। ठीक है, अभी CSS HTML ऑल क्विज तो दिख रहा है, जैसे ही जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर तो मैंने कोई क्विज बनाया ही नहीं है। करेक्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कोई भी क्विज जो है वो नहीं क्रिएट किया है। तो अगर कोई भी क्विज नहीं है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए? ठीक है, अगर कोई भी क्विज नहीं है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक नीचे एक बना लेते हैं कॉलम। जैसे कि ये रो है यहाँ पे अपना, कहाँ पे एंड हो रहा है ये रो, दिस रो इज एंडेड हियर, ये कॉलम है आपका कॉलम -6। इस कॉलम के नीचे, ठीक है, इस कॉलम के नीचे मैं एक और ले लेती हूँ, कॉल MD12 सपोज पूरा जगह ले लेते हैं। फिर उसमें मैट कार्ड, और आप मैट कार्ड कंटेंट का यूज कर सकते हो, और H1 में हम यहाँ पे लिखेंगे कि डेटा विल डेटा, या फिर क्विज इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस कैटेगरी, कि इस कैटेगरी के लिए कोई भी क्विज अवेलेबल नहीं है ऐसे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जहाँ पे हमने रो लिखा है ना,
रो के अंदर यहाँ पे एस्ट्रिक एनजी इफ का यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू, और क्विजिस, क्विजिस नाम का जो वेरिएबल हमने टीएस फाइल में बनाया था वो मैंने यहाँ पे पास किया है। इट मीन्स क्या कि एनजी इफ क्विजिस, अगर क्विजिस के अंदर कुछ डेटा है तो आपको ये वाला कॉलम जो है वो दिखाएगा। और अभी यहाँ पर आएंगे हम, फिर यहाँ पर लिखेंगे एस्ट्रिक एनजी इफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, एस्ट्रिक एनजी इफ इज इक्वल्स टू, वही क्विजिस को आपको लेना है। अगर इस क्विजिस का लेंथ, LENTH, लेंथ जो है इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब अगर क्विजिस के अंदर कुछ डेटा ही नहीं है, उसका लेंथ अगर जीरो हुआ, तो आपको ये कार्ड कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करना है। तो अभी देखो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करने पे वो दिखाएगा क्विज इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस कैटेगरी। सीएसएस पे क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले हो रहा है, इस पे भी डिस्प्ले हो रहा है, बट जावास्क्रिप्ट के लिए फिलहाल कोई भी क्विज अवेलेबल नहीं है ऐसे। इसको भी थोड़ा मार्जिन वगैरह दे लेते हैं ऊपर से, class empty5, ताकि वो नीचे आ जाए। और टेक्स्ट को सेंटर में लाना होगा, कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया, 5 नहीं 4 दे रखा है ना हमने शायद, और इसको टेक्स्ट सेंटर भी कर लेते, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो ये भी अभी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अभी कुछ इसमें ज्यादा लॉजिक ही नहीं लगाना है, बस हमने कल जितना पार्ट कंप्लीट कर रखा था, टीएस फाइल में जाके एक वेरिएबल बनाया क्विजिस नाम का। जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा था गेट एक्टिव क्विज से और गेट एक्टिव क्विज बाय आईडी से, उस रिस्पॉन्स को हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया क्विजिस के अंदर। और इस वेरिएबल को बस यहाँ पर एनजी फॉर का यूज करके इस कॉलम 6 के अंदर एनजी फॉर लेट क्विज ऑफ क्विजेस और इस क्विज के साथ इंटरपोलेट करके सारा डेटा डिस्प्ले किया। फिर हमने रो के अंदर ng if इज इक्वल्स टू क्विजेस उस वेरिएबल को लिया और चेक किया कि इफ अगर उस क्विजेस का लेंथ जीरो निकलता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो फिर आपको ये कंपोनेंट डिस्प्ले करना है, ये वाला। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी किसी क्विज को ऐड कर दिया तो ये हट जाएगा, ये नहीं दिखेगा। अगर आपको चेक करना है एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम एडमिन एडमिन डाल के लॉग इन कर लेते हैं। क्विजेस में जाएंगे हम यहाँ से, ऐड क्विज पे जाकर जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल एंड क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस, ऐसे कुछ मैंने बनाया 15-15 मार्क्स का सपोज। और कैटेगरी जावास्क्रिप्ट रखा, एक्टिव रखा। सपोज मैंने इसे एक्टिव भी नहीं किया और ऐड कर दिया अभी, ठीक है। अगर आपने एक्टिव भी नहीं किया होगा ना, आपने अभी क्विज तो बना ली है लेकिन एक्टिव नहीं रखा है, एक्टिव नहीं रखा है इट मीन्स कि आपके यूजर के लिए वो डेटा अवेलेबल नहीं है। अभी आप उसे एक्टिव करो। अभी एक्टिव कैसे करेंगे, तो क्विजिस में जाएंगे, जावास्क्रिप्ट को अपडेट करेंगे, यहाँ से एक्टिव कर लेते हैं उसको और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल का क्विज भी डिस्प्ले हो रहा है। ऑल क्विज पे क्लिक करोगे तो देखो उधर भी डिस्प्ले होगा, जितने भी आपके पास क्विजेस रहेंगे सारे के सारे डिस्प्ले होना चालू हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसमें अभी इसके अलावा आपको एक और पेज बनाना है। स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एग्जाम स्टार्ट करना है, लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन का पेज बनाना है कि एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले क्या हो कि इंस्ट्रक्शंस का एक पेज लोड होना चाहिए, जिसके अंदर सारे के सारे आपके इंस्ट्रक्शंस आपको डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस के लिए यहाँ पे ही यूजर के अंदर NGGC इंस्ट्रक्शंस, अभी मैं पहले इंस्ट्रक्शन कहीं से तो निकाल ले लेती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड।
हाँ मैम। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे लिखे हैं। ये इंस्ट्रक्ट एक पेज बनाएंगे इंस्ट्रक्शन का, जो भी मैंने बनाया है उसके ऊपर आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो डिस्प्ले करने हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ये जाना दो। हमारा पेज रेडी हो गया यहाँ पे, कंपोनेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर जाएंगे। अभी इंस्ट्रक्शन हो चुका है तो राउटिंग में जाके पहले उसका राउटिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के लिए राउटिंग में जाना है। और राउटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कॉमा पाथ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस कॉमा कंपोनेंट यहाँ पे लोड करना है हमें, जो हमने बनाया था इंस्ट्रक्शंस कंपोनेंट, ऐसे। ठीक है, और अभी यहाँ पे चेक कर लेते एक बार यूजर डैशबोर्ड के, यहाँ पे कॉपी कर लेते हूँ ये पाथ को, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर लेते हैं। तो ये अभी लोड हो रहा है इंस्ट्रक्शंस, बट ये हमें डिस्प्ले कभी करना है जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे ना, किसी भी इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस पे जाना है। लेकिन जब आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे ना, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर क्विज का आईडी भी जाना चाहिए यूआरएल से। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्विज आईडी भी जो है वो क्विज आईडी भी आपको भेजना है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राउटिंग में आएंगे हम यहाँ पे, और राउटिंग में आने के बाद इंस्ट्रक्शन जहाँ पे आपने लिखा है वहां पर आपको देना है स्लैश कोलन, और सॉरी क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी। ठीक है, क्वेश्चन आईडी भेजना है हमें, तो यहाँ पे क्वेश्चन अंडरस्कोर आईडी। अभी आपने अगर वहां पर क्वेश्चन अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे अगर आपने लिखा है, तो आपका वो स्टार्ट बटन कहाँ पर है, तो लोड क्विज के ऊपर है, एचटीएमएल पेज पे स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे आपको राउटर लिंक का यूज करना है। राउटर लिंक इज इक्वल्स टू, इसे एरे ब्रैकेट में ले लेंगे हम, फिर ये भी एरे ब्रैकेट में ले लेंगे, सिंगल टिक के अंदर स्लैश यूजर डैश स्लैश। ठीक है, यूजर डैशबोर्ड और स्लैश लिखना है। फिर उसके बाद आपको प्रोवाइड करना है वहां पे प्लस का साइन देके, हमने यहाँ पे क्या नाम से वेरिएबल बनाया है, क्विज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्विज डॉट क्विज आईडी, क्विज डॉट क्विज अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, एक बार स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो अभी ये डिस्प्ले, क्विज आईडी, इंस्ट्रक्शंस के पेज पे जाना है। मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं ना इंस्ट्रक्शंस, राउटिंग में जाके इंस्ट्रक्शन को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, और यूजर डैश के आगे इंस्ट्रक्शन स्लैश, यूजर डैशबोर्ड से इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाना है, और उसके के साथ वो क्विज के अंदर जो भी डेटा आ रहा है उसमें से क्विज आईडी भी जाएगा। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, HTML स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस पे जा रहे हैं, और उसका यहाँ पे क्विज आईडी भी जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इस पे स्टार्ट पे क्लिक करो तो इसका देखो 11 नंबर है, इंस्ट्रक्शन भी डिस्प्ले हो रहा है। CSS पे जाके स्टार्ट करेंगे तो 6 नंबर है, इसको स्टार्ट करेंगे तो 13, मतलब हर एक का आईडी जो है वो भी जाना चाहिए उसी के साथ में। ठीक है, अभी इंस्ट्रक्शंस का पेज तो हमारा डिस्प्ले हो रहा है बराबर से, तो अभी HTML पे आके बस यहाँ पे आपको वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो बना लेने, जो मैंने ये नोटपैड में आपको दिखाया। तो अभी आप किस तरह से करोगे, तो मैट कार्ड का यूज कर सकते हो, और मैट कार्ड के अंदर सारा कंटेंट H1LIUL टैग के अंदर ले सकते हो। करोगे या फिर मैं करके दिखाऊँ वही आपको, ये सारे दिखा दो मैम। इंस्ट्रक्शंस का पेज आपको बनाना है। दिखा दूँ? ठीक है, तो इसे रिमूव कर लेते, रिमूव करने के बाद एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, कंटेनर के अंदर डॉट एक रो और एक कॉलम ले लेते, MD12। ठीक है, उसके अंदर मैट
कार्ड, मैट कार्ड का यूज कर ले। मैट कार्ड के अंदर आपको क्या दिखाना है अभी, सबसे पहले तो ये टाइटल है हमारा, तो इसके लिए डायरेक्टली H2 वगैरह में लिख सकते हो, या फिर मैट कार्ड टाइटल का यूज करना है। हमारे पास मैट कार्ड, मैट के अंदर मैट कार्ड हेडर है, हेडर के अंदर आप जो है मैट कार्ड टाइटल और सब टाइटल यूज कर सकते हो, और हेडर के नीचे कंटेंट यानी मैट कार्ड कंटेंट का यूज कर सकते हो। बटन्स के लिए मैट कार्ड एक्शंस। तो अभी आपको किस तरह से यूज करना है उस तरह से आप यूज कर सकते हो इसको। मैं डायरेक्टली यहाँ पे हेडर की जगह मैट का टाइटल लिया, H2 लिया, और H2 में मैं यही जो हेडिंग है इसे Ctrl+C कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ बस। Ctrl+S, किसी भी इस पे अभी फिलहाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, अब इसे थोड़ा अलाइनमेंट वगैरह चेंज करो। जैसे कि मैट कार्ड के अंदर क्लास MT4 दे देते हैं, अप्लाई हो गया। और ये H2 जो है वो भी अगर एकदम ऊपर से डिस्प्ले हो रहा है तो H2 को भी हम कुछ डिस्प्ले कर देते हैं, यहाँ पे क्लास MT2 दे देते हैं कुछ तो। और अगर थोड़ा सा ये लेफ्ट से भी आपको थोड़ा यहाँ पे लेकर आना है तो MX2 कर दो, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली उसको थोड़ा मार्जिन दे देगा इस तरह से। ठीक है, तो ये सपोज अभी हमारा हेड टाइटल के अंदर मैंने ये इंस्ट्रक्शंस रीड केयरफुली एक ऐसे मैसेज दे दिया है। नाउ अभी नेक्स्ट, टाइटल के नीचे मैट कार्ड कंटेंट, कंटेंट बराबर लिखा है ना, ठीक है। मैट कार्ड कंटेंट का यूज करना है, और जहाँ पे मुझे H1 में एक हम हेडिंग लिखेंगे HTML। अभी ये हेडिंग भी मैंने यहाँ पे खुद से लिखा है, लेकिन जिस किसी क्विज के स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर क्विज का नाम यहाँ पे आना चाहिए, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इधर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है हमें, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आप उसका फुल फॉर्म वगैरह लिखना चाहते हो, या फिर सपोज ऐसे लिख लेते हो क्वेश्चंस ऑन HTML। ठीक है, फिर मैट कार्ड कंटेंट के अंदर ये दो पार्ट तो मैंने लिख लिया, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन करके हेडिंग देनी है, और ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो यहाँ पर एक और H2 ले लेते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पेस्ट कर देते हैं। उस H2 के नीचे एक UL और LI टैग ही है ये सारे मेरे पास, तो मैं इन्हीं को Ctrl+C कॉपी करके UL के अंदर पेस्ट कर देती हूँ। एक बार पहले चेक कर लेते हैं, इस तरह से सब एक के नीचे एक डिस्प्ले हो रहा है। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बाद वापस अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, एक और UL के बाद एक और H2 लिया मैंने, अटेम्प्टिंग क्विज, पेस्ट। फिर एक UL टैग लेकर उसके अंदर ये सारे LI को पेस्ट कर दे। ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे दूंगी, उसमें से लिख सकते हो। इसको राइट क्लिक करके ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ, तो देखो सब अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा, जो भी स्पेसिंग वगैरह आया रहेगा वो। अभी एक बार चेक करो तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या करना है, नीचे एक बटन भी दे देना है हमें, मतलब स्टार्ट एग्जाम करके एक बटन लेंगे ताकि क्लिक करने पे एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये मैट कार्ड कंटेंट के बाहर ले लेती हूँ, मैट कार्ड कंटेंट के बाहर एक कंटेनर ले लेती हूँ, या कार्ड के बाहर भी ले सकते हो आप, बट अंदर ही ले लेते हैं। एक बटन ले लेंगे यहाँ पे, बटन स्टार्ट एग्जाम करके। बटन को अभी आपको मैट का प्रॉपर्टी लगाना है या CS बूटस्ट्रैप यूज करना है तो वो यूज करो, BTN मैम प्राइमरी। वेस्ट फाइल नहीं दिखा, क्या? वेस्ट कोड नहीं दिखा। ओ, सॉरी सॉरी, अभी दिख रहा है। ये हमारा हाँ मैट कार्ड कंटेंट खत्म हुआ ना, यहाँ पे हमें लेना है कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमें लेना है एक बटन जिस पे लिखना है स्टार्ट एग्जाम, और क्लास
बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 2%, और मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 3। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी आ गए। आपको ऐसे कुछ लाइन देना रहेगा डिवाइडर वगैरह, तो आप डाल सकते हो, जैसे कि ये हेडिंग, ये यूएल यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैट डिवाइडर का यूज करना है, तो दे सकते हो ऐसे। ये क्वेश्चंस ऑन एचटीएमएल के नीचे भी मैं दे देती हूँ, चाहिए तो क्वेश्चंस ऑन एचटीएमएल के नीचे। ठीक है, ये हो गया बस आपका इंस्ट्रक्शंस का पेज। नाउ देखो, आपके पास ऑल क्विजेस भी रेडी हो गया है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अभी आप किसी भी इस पे जाके स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इंस्ट्रक्शंस भी डिस्प्ले हो रहा है। अभी बस स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करने के बाद एग्जाम्स भी हमें स्टार्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक? अभी ये इंस्ट्रक्शंस के पेज को आप अपने तरीके से और भी मतलब डेकोरेट कर सकते हो, एज लाइक अगर आपको मार्क्यू टूल यूज किया होगा ना आपने, मार्क्यू टैग, अगर आपको इंस्ट्रक्शंस को मार्क्यू टैग के अंदर लेना होगा तो वैसे भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। सपोज ये जो डिस्प्ले हो रही है ना यूएल टैग के अंदर का डेटा, मैं बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मतलब डिजाइनिंग पर्पस का पार्ट है, आपको जैसे डिजाइनिंग करना है वैसे आप कर सकते हो। मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये यूएल टैग को पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल X कट कर दिया मैंने। देखो अभी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। अभी मैं यहाँ पर मार्क्यू टैग का यूज कर रही हूँ, और मार्क्यू टैग के अंदर डायरेक्शन मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे अप, और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो देखो अभी ये इस तरह से ना आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो रन होते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसमें और भी आपको कुछ करना है, जैसे कि अगर आप चाहते हो यहाँ पे क्लास दे देते, टेक्स्ट डेंजर कर देते, इंस्ट्रक्शंस है तो सपोज मुझे रेड कलर में डिस्प्ले करने हैं तो ऐसे में डिस्प्ले कर सकती हूँ। क्लियर है यहाँ तक? इसको भी वैसे ही कर देते हैं फिर। ये मार्क्यू नहीं, ये यूएल को सिलेक्ट करके कट करेंगे यहाँ पर, मार्क्यू, अगेन डायरेक्शन विल बी अप, और यहाँ पे यूएल टैग को पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर भी क्लास में दे देती हूँ उसका टेक्स्ट डेंजर। देखो तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके ऐसे डिस्प्ले होते रहेंगे। एक और कुछ तो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है मार्क्यू के अंदर, स्केल, जिससे अभी ये फास्ट में जा रहा है ना। देखो ये आपको इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले हो रहा है ना, ये अगर आपको थोड़ा सा इसका स्पीड कम करना है ना, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। मार्क्यू टैग स्क्रोल अमाउंट करके है, स्क्रोल अमाउंट यहाँ पे मार्क्यू टैग के अंदर ही आपको डिस्प्ले करना है, स्क्रोल अमाउंट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे अभी सपोज मैंने स्क्रोल अमाउंट लिख दिया 10 उसका, एक बार अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश। देखो अभी ये ऊपर वाला जो है, देखो ये नीचे वाला थोड़ा सा कम स्पीड में जा रहा है, ऊपर वाला ज्यादा स्पीड में जा रहा है। स्क्रोल अमाउंट आप उसका जितना ज्यादा करोगे ना, जैसे मैंने 50 कर दिया अगर यहाँ पे, तो देखो 50 कर दिया तो ये बहुत ही स्पीड अप में जा रहा है। तो आपको कम रखना है, मतलब स्क्रोल अमाउंट की, अगर आप चाहते हो कि वो थोड़ा धीरे धीरे जाए तो आप उसका स्क्रोलिंग अमाउंट कम रख सकते हो। तो मैं 5 ही कर देती हूँ, दोनों में भी सेम, यहाँ पे भी 5। क्लियर यहाँ तक? Yes.